न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख 13 मार्च। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। सहरसा पहुंचे सीएम नीतीश, 500 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में आज सहरसा पहुंचे। यहां उन्होंने 500 करोड़ से अधिक के 124 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। सरकार ने कहा कि इन योजनाओं से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का और अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम किया गया। इतना ज्यादा भी काम हुआ। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि आप जानते हैं कि 2018 में भी हर घर बिजली पहुंचा दी गई। तो आप समझिए हम लोग शुरू में भी। बिहार राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए की रणनीति तेज। बिहार में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ गई है। 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में होने से 5वीं सीट पर कड़ा मुकाबला है। इसी को लेकर एनडीए ने विधायकों की बैठक कर रणनीति बनाई है और उन्हें 16 मार्च तक पटना में रहने का निर्देश दिया। इस सीट पर एमआईएम और बीएसपी के विधायकों की भूमिका अहम मानी जा रही है। सहरसा एयरपोर्ट का टेंडर जल्द जारी होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सहरसा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अगले 1 महीने के अंदर टेंडर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। सम्राट चौधरी ने भरोसा दिलाया कि आगे भी राज्य में सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही काम करती रहेगी। ना पूर्णिया जा सकते थे, ना खगड़िया जा सकते। एक पुल, बीपी मंडल पुल डैमेज हो जाता था तो 4-4 साल तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि आज सहरसा से लोग पटना 3 से 4 घंटे में पहुंचने का काम कर रहे हैं। और कोई सड़क नहीं था। खगड़िया से एक तो विशेष सड़क बनाने का काम भी अभी चल रहा। अभी संजय सिंह जी बोल रहे थे और दिनेश बाबू उस इलाके से प्रतिनिधित्व करते रहे। मानसी से सीधा आपको सहरसा को जोड़ने का काम चल रहा है। पटना में गैस की किल्लत से हॉस्टल और होटल संचालक परेशान हैं। कई जगह कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा, जिससे खाना बनाना मुश्किल हो गया है। कुछ हॉस्टल ब्लैक में सिलेंडर खरीद रहे हैं या लकड़ी कोयले से खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालत ऐसी हो रही है कि हजारों हॉस्टल बंद होने और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने का खतरा है। डीएम ने कहा, पटना में गैस की कमी नहीं, अफवाह से बचे। पटना के जिला अधिकारी ने कहा कि डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और लोगों से बिना जरूरत सिलेंडर रिफिल ना कराने की अपील की गई है। 138 गैस एजेंसियों पर पुलिस तैनात किए गए हैं और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत होने पर एजेंसियों के जरिए फिजिकल बुकिंग की भी सुविधा दी जा रही है। वहां पर सील करने के चलते ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, वहां पर स्टॉक नहीं है। हम लोग ने स्पष्ट निर्देश सबको दे रखा है। नीति भी यही है कि हम लोग जो व्यक्ति ब्लैक मार्केटिंग करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगा। एजेंसी का ऑपरेशन किसी कीमत पर प्रभावित नहीं होगा। आपने कहा कि कमर्शियल के लिए कुछ प्रायोरिटी दी गई, जैसे अस्पताल वगैरह, तो पटना में बहुत सारे हॉस्टल हैं, उनको लेकर के भी है क्या ये प्रायोरिटी? देखिए, हॉस्टल में भी राशनिंग किया गया है, तो इस पर हम लोग प्रायोरिटी तो आदेश के अनुरूप हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का है। सर, आपका जो हेल्पलाइन नंबर है वो काम नहीं कर रहा है। सुबह से कोई लग नहीं रहा है। नहीं, अभी हम देख के आए हैं, अभी लगातार कॉल उठ रहा है। पटना में होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए निगम सख्त। पटना नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए 6 विशेष टीमें बनाई हैं, जो शहर के अलग अलग अंचलों में बड़े बकायादारों से टैक्स वसूलेगी। समय पर भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ संपत्ति जब्त, बैंक खाता फ्रीज और प्रतिष्ठान सील करने जैसी कार्रवाई हो सकती है। निगम ने लोगों से अपील की है कि वे व्हाट्सएप चैटबॉट या ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे टैक्स जमा कर दें।
अंबेडकर आवासीय स्कूल में एडमिशन के लिए ऑनलाइन लॉटरी शुरू। बिहार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में कक्षा 1 में नामांकन के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 9 से 14 मार्च के बीच अलग अलग जिलों में लॉटरी से छात्रों का चयन किया जाएगा। राज्य में ऐसे 91 आवासीय विद्यालय हैं जहां SC/ST वर्ग के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और रहने खाने की सुविधा मिलती है। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट विस्तार की तैयारी तेज। भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर हाईवे अड्डे की विस्तार को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। ADM राजीव रंजन सिन्हा समेत अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तार और टर्मिनल निर्माण के लिए करीब 18 एकड़ अतिरिक्त जमीन की जरूरत होगी। हड़ताल के बीच अब BDO और पंचायत सचिव संभालेंगे काम। राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने नया फैसला लिया है। अब अंचल कार्यालयों के कई काम BDO और पंचायत सचिव संभालेंगे। जमीन से जुड़े आवेदन और दूसरे जरूरी काम डिजिटल मॉडल से किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि लोगों के काम किसी भी हाल में नहीं रुकने दिए जाएंगे। बिहार में मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की भारी कमी। बिहार के कई मेडिकल कॉलेजों में करीब 50% शिक्षक पद खाली पड़े हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 85% से अधिक पद नहीं भरे गए हैं। बहाली प्रक्रिया कानूनी विवाद में फंसने से भर्ती नहीं हो पा रही है। इसका असर मेडिकल छात्रों की पढ़ाई और मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है। मोनालिसा का बयान से फिर चर्चा में पवन अक्षरा विवाद। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने एक इंटरव्यू में इंडस्ट्री के पुराने विवाद पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पहले पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिश्ते को लेकर सेट पर कई बार तनाव की बातें सुनने को मिलती थी। हालांकि उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी निजी मामले में दखल नहीं दिया। मोनालिसा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फिर ये मुद्दा चर्चे में आ गया है। बिहार में AES से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। गर्मी शुरू हो गई है और बच्चों में फैलने वाले AES बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। सभी जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है और अस्पतालों में जरूरी दवाओं की सूची भेज दी गई है। अधिकारियों को लापरवाही न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मरीजों की मदद के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। छपरा में संदिग्ध शराब से मौत। पत्नी बोली रात भर उल्टी, आंखों की रोशनी चली गई। सारण के मशरक थाना क्षेत्र के तख्त गांव निवासी संतोष महतो की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी ने बताया कि रात में उन्हें पेट में दर्द हुआ, कई बार उल्टी हुई और आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने शराब पी थी, जबकि पुलिस ने बीमारी से मौत की आशंका जताते हुए जांच की बात कही है। आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई गई है। कैमूर के स्कूल में शिक्षकों पर शराब और पार्टी का आरोप। कैमूर के भभुआ प्रखंड में एक मध्य विद्यालय में 2 शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक शिक्षक शराब पीकर स्कूल आता है और बच्चों से MDM के भी काम करवाता है। वहीं दूसरे शिक्षक पर स्कूल में पार्टी और अनुचित गतिविधियों के आरोप लगे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। बिहार में बदला मौसम, कई जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार में गुरुवार शाम अचानक मौसम बदल गया। किशनगंज में तेज बारिश हुई, जबकि पटना में ठंडी हवा से मौसम सुहाना रहा। मौसम विभाग ने 14 से 16 मार्च के बीच उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में आंधी, गरज, चमक और हल्की बारिश की संभावना जताई है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।